अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काश्तकार भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बहुत से काश्तकार भाई दोस्त हमसे पूछते हैं कि भाई हमें बताइए, क्या हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल गोब की हालत के अंदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनका कहना होता है कि जो हमारी ज़मीनें हैं वो रेतली हैं और बाज़ इलाक़ों में काश्तकार भाई गंदम को तैयार करने के लिए 5 से 6 पानी भी लगाते हैं। इस तरह की रेतली ज़मीनों में भी गंदम की काश्त की जाती है। वहाँ पे काश्तकार भाई पूछते हैं कि क्या गोब की हालत के अंदर नाइट्रोजन का इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। या दूसरे काश्तकार भाई जिन्होंने पंजाब के अंदर गंदम की काश्त वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब में की हुई है, वो गोब की हालत में नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को ज़राअत के मुतालिक जदीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। काश्तकार भाइयों, वैसे तो नाइट्रोजन को पहले 2 पानियों के ऊपर 60% इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हमारे ज़राई माहिरीन भी अक्सर यही कहते हैं कि गंदम की बेहतर पैदावार लेने के लिए कोशिश करें कि पहले पानी के ऊपर और दूसरे पानी के ऊपर नाइट्रोजन का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब गंदम अपने शगुफ़े निकाल रही होती है, अपना झाड़ ज़्यादा कर रही होती है। अगर हम इस वक्त इसको नाइट्रोजन दे देते हैं तो इसका ये जो काम होता है ये बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी रफ्तार के साथ हो रहा होता है। लेकिन वो इलाका जहाँ पे ज़मीनें रेतली हैं, अगर वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी के साथ ही नीचे ज़मीन के अंदर लीच डाउन हो जाती है। तो वहाँ पे काश्तकार भाई पूछते हैं हम किस तरह इसको इस्तेमाल करें। देखिए काश्तकार भाइयों, आप नाइट्रोजन को गोब की हालत के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने यूरिया खाद को या ज़बरदस्त यूरिया को इस्तेमाल नहीं करना। आपने गोब की हालत के अंदर नाइट्रोजन की ऐसी शक्ल को इस्तेमाल करना है जो नाइट्रेट्स की शक्ल में हो। जी हाँ काश्तकार भाइयों, इस वक्त पौधे को नाइट्रेट्स जो है वो ज़्यादा मिकदार के अंदर चाहिए होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो नाइट्रोजन खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाइट्रेट्स की शक्ल में हो। उसके लिए आप नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन ग्वारा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई और ऐसी खाद जो नाइट्रेट्स की शक्ल के अंदर पाई जाती है, आप उसका इस्तेमाल गोब की हालत के अंदर कर सकते हैं। वैसे तो नाइट्रोजन का जो काम होता है, जो यूरिया का काम होता है, वो पौधे की ग्रोथ का होता है। वो उसकी ग्रोथ के अंदर मदद करती है। उसका पैदावार आने के अंदर बहुत कम किरदार होता है कि वो एक अच्छी पैदावार हमें हासिल हो सके। ज़्यादातर उसका काम पौधे की ग्रोथ के लिए होता है कि वो पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, जिससे हमें अच्छी पैदावार मिल सके। और अच्छी पैदावार हमें फास्फोरस की मदद से भी मिलती है, पोटाश की मदद से भी मिलती है, जिंक की मदद से भी मिलती है। इन सारे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल हमारी गंदम की फसल के अंदर बहुत ज़रूरी है। लेकिन गोब की हालत के अंदर आपने कभी भी यूरिया को, ज़बरदस्त यूरिया को आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि नाइट्रेट शक्ल की जो खाद है नाइट्रोजन, उसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करेंगे या ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करेंगे गोब की हालत के अंदर, तो आपके फसल के गिरने के चांसेस वो भी ज़्यादा हो सकते हैं और इस वक्त इस्तेमाल की गई खाद हमें नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा सकती है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जब आप गोब की हालत के अंदर पानी अगर लगा रहे हैं 90 दिन की फसल को, उस वक्त आप खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने यूरिया की जगह नाइट्रोफास, कैन ग्वारा, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं करनी। और अगर आप ये भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो अगर आपकी ज़मीन की नोयत अच्छी है, आपकी ज़मीन की सलाहियत अच्छी है, तो आप खाद का इस्तेमाल वहाँ पे नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल हरगिज़ भी ना करें। वहाँ पे दूसरे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल जो है वो आप यकीनी करें। काश्तकार भाइयों, उस वक्त आप बोरान का इस्तेमाल लाजमन करें। अगर तो आपने बोरान पहले ही इस्तेमाल करी है तो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया
तो आप स्प्रे के ज़रिए या पानी के ज़रिए बुरान का इस्तेमाल करें, जो पौधे की गोब की हालत के अंदर बड़ा ही कारआमद साबित होता है, उसकी गोब की हालत को स्पीड से करता है, बड़े अच्छे तरीके से करता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप गोब की हालत के अंदर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने नाइट्रेट्स की शक्ल के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है उसका इस्तेमाल करना है, ना कि यूरिया का या ज़बरदस्त यूरिया का। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।